हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि आव्यूह ए दिया हुआ है तो बताना है कि आव्यूह इन चारों विकल्प में से क्या हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न का, तो देखिए चार विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एकिक की बात करूं, एकिक आव्यूह, तो ये क्या होता है, जब मेरा कोई आई, अगर इसको आई से लिखते हैं, जो मी अगर मैं 2/2 का एक एकिक आव्यूह लिखूं तो इसके विकर्णीय अवयव तो एक एक होते हैं और ये 0 0 होता है, ये एकिक आव्यूह होता है। बी अगर मैं देखूं लांबिक, तो अगर मैं बात करूं लांबिक आव्यूह की, तो अगर मान लीजिए ए कोई आव्यूह है तो ए गुना में ए का परिवृत्त बराबर आई होता है। उसी तरीके से अगर मैं शून्य भावी देखूं, शून्य भावी आव्यूह, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ए की घात n जो होता है वो 0 के बराबर होता है। और अगर मैं अंत वर्लित आव्यूह देखो, इसका मतलब क्या होता है, ए गुना ए, मतलब कि ए की घात 2 का मान जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो चलिए बस इसको हल करते हैं। तो ए आव्यूह मुझे दिया हुआ है जिसके अवयव 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2 और ऋण में 1/वर्गमूल 2 है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ए की घात लांबिक के लिए देखूँ, क्योंकि ये एकिक तो है नहीं। अगर मैं देखूँ तो एकिक तो है नहीं, तो ए यहाँ से लांबिक देखती हूँ मैं। तो लांबिक के लिए ए गुना ए का परिवृत्त, तो परिवृत्त अगर मैं ज्ञात करूँ तो परिवृत्त में क्या होता है, इसके जो पंक्ति होता है स्तंभ में चलता, स्तंभ पंक्ति में हो जाता है। तो यहाँ से 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऋण में यहाँ से 1/वर्गमूल 2 और यहाँ से ऋण में 1/वर्गमूल 2। तो इन दोनों का अगर मैं गुणन करूँ तो आई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए गुना में ए का परिवृत्त, तो यहाँ से आ जाएगा मान 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2, गुना में 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2 और ऋण में 1/वर्गमूल 2। यहाँ से क्या आ जाएगा मान, यहाँ से आ जाएगा मेरा मान 1/2 जोड़ में 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऋण में 1/2, ऋण में 1/2, और यहाँ से मान आ जाएगा ऋण में 1/2, ऋण में 1/2, 1/2 जोड़ में 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ से मान आ जाएगा 1, ऋण में 1, ऋण में 1, 1। तो देखिए ये जो है वो आई के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये आई के बराबर है नहीं, मतलब कि दूसरा विकल्प, पहला विकल्प तो होगा नहीं, दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। शून्य भावी के लिए देखते हैं। तो ये से यहाँ से अगर मैं शून्य भावी के लिए देखूँ तो तीसरा विकल्प में ए की घात n जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं ए की घात 2 देखूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं ज्ञात करूं तो 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2, गुना में 1/2, सॉरी 1/वर्गमूल, और यहाँ से 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2, ऋण में 1/वर्गमूल 2। देखिए इसको गुना कीजिए तो मान कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1/2 ऋण में 1/2, यहाँ से 1/2 ऋण में 1/2, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, ऋण में 1/2 जोड़ में 1/2, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/2 ऋण में 1/2 जोड़ में 1/2। तो ये मान तो देखिए पूरा ही 0 0 आ गया, 0 0 0 0, मतलब ए की घात 2 बराबर 0 आ गया। ये हम कह सकते हैं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये शून्य भावी आव्यूह होगा। अब ये देखिए अंत वर्लित तो होगा नहीं, क्योंकि इसके घात क्या था कि ए का घात 2 बराबर आई होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शून्य भावी होगा, ए आव्यूह जो होगा वो शून्य भावी होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।